नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का दौर कथावाचकों का दौर है। हर जगह आप जब देखें तो टीवी में कथाओं का दौर चलता रहता है। एक से एक कथावाचक पैदा हो गए हैं। कुछ कथावाचक बहुत अच्छी बातें करते हैं, उनका जनमानस पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है और कई लोगों के पास तो दिव्य शक्ति है। देखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होई है पारा। कलयुग में नाम स्मरण का महत्व है। नाम स्मरण का महत्व यानी बोलना, मन में स्मरण करना। तो कलयुग में बोलते हैं कि आप भगवान की लीलाओं का गान करते हुए, जैसे मान लो आप रामायण पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, तो भगवान की लीलाओं का गान करते हुए भी आप भवसागर से पार हो जाएंगे। तो कथावाचक क्या करते हैं? कथावाचक भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। तो इसीलिए कलयुग में कथा, आप देखिए, जो भी कोई कथा वाचन करता है तो एकदम से उसका नाम सम्मान एकदम से बहुत बढ़ जाता है। और किस ग्रह के कारण इन लोगों को मान सम्मान मिलता है? तो इसके लिए देखिए, कोई भी कथावाचक हो उसके लिए बुध ग्रह, वाणी का ग्रह बुध, उसका अच्छा होना बहुत आवश्यक है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है तो आप जाने माने कथावाचक बन सकते हैं, बशर्ते कुंडली में बुध ग्रह का चतुर्थ स्थान से संबंध होना चाहिए या कुंडली में बुध ग्रह काफ़ी अच्छा होना चाहिए। हमने अभी वर्तमान में जो काफ़ी लोकप्रिय कथावाचक है उनकी कुंडली का अध्ययन किया। उनमें एक मोरारी बापू हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा हैं और बागेश्वर बालाजी यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनकी हमने कुंडली देखी। इन सबकी कुंडलियों से क्या निकल के आया है कि देखिए, मोरारी बापू की कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है। बुध ग्रह का प्रभाव उनकी कुंडली में बहुत ज़्यादा है और बुध ग्रह उत्तम स्थिति में, अच्छी स्थिति में, जिसके कारण वे माने जाने कथावाचक है। और देखिए, आपकी वाणी यदि आपको अच्छी करनी है तो आप रामायण पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, भजन कर लीजिए, कीर्तन कर लीजिए। जितना आप भगवान के नाम में अपनी वाणी को डुबोएंगे, आपकी वाणी प्रखर होती जाएगी। और यदि आप गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गंदी गाली बक रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी वाणी दिन ब दिन खराब होती जाएगी और आपका पतन होता जाएगा। वाणी ऊर्जा का एक प्रखर रूप है, आपकी एनर्जी और आपकी आत्मा का ही रूप है वाणी। आप जितना दिव्य धर्म ग्रंथों का वाचन करेंगे, बार बार भगवान नाम का मुंह में आप जाप करेंगे, तो वैसे ही आपकी दिव्यता बढ़ेगी, आपकी वाणी की ओजस्विता बढ़ेगी, आप ओजस्वी हो जाएंगे। तो ये सभी कथावाचक क्या करते हैं? बचपन से कथा वाचन करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या अनिरुद्धाचार्य, इनके कुल में पीढ़ियों से कथा वाचन हो रहा है। भागवत का पाठ, कथा वाचन इनके घर में होता रहता है और ये भी सीखते रहते हैं। तो इनके घर में एक प्रकार की दिव्यता आ जाती है। आप देखिए, कई हमारे सनातन घरों में, खासकर मैंने जो देखा है, कई घरों में होता होगा, मराठी घरों में तो विशेष रूप से, मराठी परिवारों में राम और रक्षा स्तोत्र और कई स्तोत्र बच्चों को कंठस्थ करा दिया जाता है। और मुझे और जानकारी नहीं है, लेकिन कई घरों में होता होगा जहाँ पर बचपन से ही गुठली में डालकर संस्कारों में हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र या राम रक्षा स्तोत्र या रामचरितमानस या कृष्णाष्टक या बहुत सारे जो धार्मिक स्तोत्र बच्चों को कंठस्थ करा दिए जाते हैं। और बच्चे कंठस्थ करके जब इनको समय मिलता है, इनका वाचन करते हैं, तो आप देखते हैं उनके बच्चों के जीवन में दिव्यता आ जाती है। कारण क्या है? आपने यदि किसी अच्छी कंपनी का सिम अपने अंदर डाल लिया है और उस सिम का नेटवर्क यदि बहुत पावरफुल है, तो निश्चित रूप से उसको नेटवर्क मिलेगा और उस नेटवर्क के कारण आप जीवन में सफलता हासिल करते जाएंगे। यदि आपने हनुमान जी का कोई मंत्र स्तोत्र, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया बच्चों ने, तो उससे क्या होता है? आप देखना, बच्चों को एक अलग एनर्जी फील होती है। बच्चे बड़े खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क किससे होगा? हनुमत शक्ति है, हनुमत शक्ति से उनका डायरेक्ट नेटवर्क जुड़ गया। राम जी से उनका डायरेक्ट नेटवर्क जुड़ गया। इस तरह गायत्री मंत्र मतलब गायत्री माता क्या पूरे विश्व को चलाने वाली शक्ति। गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है, महामंत्र है गायत्री मंत्र।
हमारे गुरुकुल में जब भगवान पढ़ने जाते थे, राम कृष्ण या भगवान जब पढ़ने जाते थे, तो इनका गुरु मंत्र गायत्री मंत्र होता था। और हमारे कई वर्षों से हमारे सनातन धर्म में गुरुकुलों में गायत्री मंत्र की शिक्षा दी जाती थी। ये गायत्री मंत्र तो आपको जपना ही सुबह शाम, तभी गायत्री मंत्र जपने मात्र से ही वो बड़े प्रखर और मेधावी हो जाते थे। तो मैं तो अभी सारे अपने लोगों को बोलता हूँ कि अपने बच्चों को गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र सिखाएं। इससे क्या है, बच्चे प्रखर, मेधावी और ओजस्वी बनेंगे, क्योंकि उनका जो नेटवर्क रहेगा वो विश्व को चलाने वाली शक्ति से उनका नेटवर्क जुड़ जाएगा, और निश्चित रूप से वो जीवन में हर क्षेत्र में तेजस्वी और सफल रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी कथावाचक हैं, उनकी वाणी, उन पर सरस्वती की कृपा हो जाती है, बुध ग्रह की कृपा हो जाती है। हमने मुरारी बापू की कुंडली देखी, उनकी कुंडली में बुध ग्रह काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, कन्या लग्न है उनका। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पत्रिका देखी, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, मिथुन राशि में बुध ग्रह पड़ा हुआ है उनका, और वो भी गुरु की दृष्टि में। वर्तमान में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को गुरु की दशा चल रही है। इसके अलावा अनिरुद्धाचार्य और मोरारी बापू का जन्म मेरे ख्याल से सितंबर महीने में 2 या 4 दिन का अंतर है। बुध दोनों ग्रह की कुंडली में शानदार पोजीशन में, और शुक्र भी दोनों की कुंडली में तुला राशि का है। इसके कारण वो उनका जो कथा वाचन होता है उसमें बड़ा आनंद आता है, लोगों को बड़ा मज़ा आता है और लोग झूमने लगते हैं। क्योंकि आप देखिए, जहाँ भी संगीत होगा, वाचन होगा, तो संगीत और वाचन की जो स्वर लहरियाँ हैं वो आपको मदहोश कर सकती है, आपको अपने प्रभाव में ले सकती हैं। तो जब ये देव कथाओं का वचन करते हैं, रामायण है, भागवत है, गीता जी है, इनका पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान माँ सरस्वती इनके कंठ में विराजित हो जाती है, और माँ सरस्वती का जब प्रभाव पड़ता है जीवन में, तो जीवन बिल्कुल प्रकाशित हो जाता है। इसके अलावा हमने देखा है, मैंने बताया आपको कि प्रदीप मिश्रा जी की कुंडली मैंने देखी, मिथुन लग्न की कुंडली है। बुध ग्रह उनकी कुंडली में लग्न का स्वामी है और जनता स्थान का स्वामी होकर भाग्य स्थान में पड़ा हुआ है। जनता स्थान का स्वामी शनि और भाग्य स्थान का स्वामी बुध, इन दोनों का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि और बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि महाराज भाग्य स्थान के स्वामी हैं और बुध महाराज जनता स्थान के स्वामी हैं, और इनको बुध के प्रभाव के कारण ही एक कथावाचक के रूप में इनकी ख्याति बढ़ रही है। तो ये सारे कथावाचक जो भी है, चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, मोरारी बापू हैं, या अनिरुद्धाचार्य हैं, या प्रदीप मिश्रा जी, सब लोग बुध ग्रह की कृपा के कारण ही जीवन में अच्छा कथावाचन कर रहे हैं। और मैं सभी जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चों को ये सलाह दूंगा, क्योंकि देखिए, जो बच्चों का जो स्कूली पीरियड होता है, स्कूलिंग पीरियड, शिक्षा का जो शैक्षणिक समय रहता है, उस समय बच्चों को बोलना भी पड़ता है, भाषण भी देना पड़ता है, और किताबों को पढ़ना भी पड़ता है। तो सारा ही बुध ग्रह का प्रभाव है। और यदि आपकी कुंडली में, आपके बच्चे की कुंडली में यदि बुध ग्रह कमज़ोर है, तो वो ढंग से पढ़ नहीं पाएगा, बातों को समझ नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सरस्वती स्तोत्र का, सरस्वती मंत्र का वाचन करना चाहिए। और गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। आप यदि सुबह शाम अपने बच्चों को 5-5 मिनट गायत्री मंत्र जपवाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा प्रखर, मेधावी, ओजस्वी और तेजस्वी बनेगा। तो ये रहा एक छोटा सा मेरा कार्यक्रम, कथावाचकों की कुंडली में बुध ग्रह की महिमा, सरस्वती माता की कृपा, और स्टूडेंट्स जो बच्चे रहते हैं उनको गायत्री मंत्र से क्या लाभ मिलता है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगता है बताइए। मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।